राहुल गांधी बड़े पनौती है। जब आपने पैदा लिया था तो पापा जी को खा गए। राहुल गांधी का कोई भविष्य नहीं। राहुल गांधी का भविष्य क्या देखते हैं आप लोग? राहुल गांधी का तो भविष्य खराब है। जो राम को रखेगा वो हर नेता रहेगा। कांग्रेस भी कह दे कि हम राम भक्त हैं, वो भी वहां से जीतेगा। अगर जो मोदी जी हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करेंगे तो मोदी जी को हरा देंगे हम। कांग्रेस पार्टी को सनातन विरोधी ही ले डूबा। राहुल गांधी में अक्ल उकल तो है नहीं, कुछ भी बोल देता है। 3 राज्यों में करारी हार के बावजूद भी कांग्रेस इस बात का दावा कर रही है कि 2024 में मोदी को जाना होगा। क्या यह सच साबित होगा या एक बार फिर राहुल गांधी कांग्रेस के लिए फेलियर साबित होंगे? आवाज के इस नए एपिसोड में जनता से करेंगे यही सवाल। राहुल गांधी जो यहाँ भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले थे, वही मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान गए, उसके बाद क्या कहते हैं ये छत्तीसगढ़ गए। तीनों जगह क्या हुआ, इनकी हार होगी। नहीं समझे? हार होने की वजह इनके ही पार्टी में एक नेता है जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूं, उनका नाम है आचार्य प्रमोद कृष्णन। उन्होंने जिस रोज ये रिजल्ट आया उसी रोज उनका बयान आया, आपने सुना ही होगा, जो कांग्रेस पार्टी को सनातन विरोधी ही ले डूबा, है ना। तो ये लोग जो सनातन, इसलिए मैं कह देना चाहता हूं जो कांग्रेस और ये विपक्षी पार्टी से, जो चुनाव से पहले तुम जो सनातन का विरोध करते हो, ये विरोध करना बंद कर दो। जब रिजल्ट आ जाती है उसके बाद तुम ईवीएम का रोना स्टार्ट कर देते हो। ये दोनों टॉपिक तुम छोड़ दो। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है जो सुधर जाओ, नहीं तो आने वाले वक्त में तुम्हारे पास एक भी सीट नहीं बचेगी। और ये जो केवल 2 ही पार्टी की यहाँ पे लड़ाई होगी, एक बीजेपी और जो क्षेत्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी, एकदम धाराशायी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तेलंगाना में सरकार बना ली राहुल गांधी ने, वहां भी भारत जोड़ो यात्रा किया था। यही देखिए, वहाँ कुछ ना कुछ ऐसे स्थानीय मुद्दा होगा जिसके वजह से बीजेपी वहाँ पे हार गई। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं ना। भारत जोड़ो यात्रा ये नहीं कर रहे हैं। भारत टूटा ही कब था? तुम्हारा ही तोड़ा हुआ है। भारत टूटा नहीं था जो तुम्हें भारत जोड़ने की जरूरत पड़ी। तुम तो तोड़ने का काम करते हो। केवल नाम दे दिया था भारत जोड़ो यात्रा। और दूसरी बात, ये क्या चाहता है जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? इस तरह की असंवैधानिक भाषा, पनौती पीएम मतलब पनौती मोदी बोलकर ये प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल फेल प्रोजेक्ट है। वो बड़े पनौती आदमी हैं। राहुल गांधी बड़े पनौती है। अब देखिए, अगर मैं राम का भक्त हूं तो मैं परशुराम का भी भक्त हूं। अगर इस तरह की शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया तो उनके लिए मैं कह देना चाहता हूं, राहुल गांधी आप सबसे बड़े पनौती हो अपने परिवार और अपने पार्टी के लिए। कैसे? जब आपने पैदा लिया था तो अपने चाचा को खा गए, उससे बड़े हुए तो दादी जी को खा गए, उससे बड़े हुए तो पापा जी को खा गए, अब किसको खा रहे? पूरे कांग्रेस पार्टी को खा रहे। तो आप सबसे बड़े पनौती हो। बिल्कुल सही बात है कि सनातनी देश है, आस्था का देश है, इस पर कटाक्ष नहीं होना चाहिए। इनका मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन सवाल है अब राहुल गांधी पर। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में ही तो कर्नाटक में चुनाव हुआ था। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो है ना, गली गली रैली किया था, आम जनता की तरफ प्रचार कर रहे थे। एरी चोटी एक कर दिए, वहाँ इनको घुटना पर राहुल गांधी ने लिया। सिंपल सी बात यह है, चुनाव का आ गया है रिजल्ट, ठीक है। अब आप लगाते रहो कयास। जनता को जिसका काम पसंद आए, जनता ने उसको चुन लिया। बहुत बढ़िया। और 2024 में भी उसी को चुनेगी। सीधी सी बात है, जिसने राम का नाम लिया और पकड़ा राम को, उसका नैया पार हो गया। और जिसने राम का नाम छोड़ा उसका नाव डूब गया। तो राहुल गांधी भी कहते हैं ना, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। राजीव गांधी ने अगर ताला खुलवाया था तो क्या मोदी जी बनवा नहीं रहे हैं? अगर एक मिनट उस समय रिकॉर्डिंग वही राजीव गांधी, वही कांग्रेसी 22 वकील खड़ा किया था राम मंदिर के विरुद्ध। 24 वकील खड़ा किया था राम मंदिर के विरुद्ध। वही कांग्रेसी 24 वकील खड़ा किया था राम मंदिर के विरुद्ध। वही कांग्रेसी 24 वकील खड़ा किया था। राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था तो राम भगवान ने आशीर्वाद भी ऐसा दिया था कि जब तक राजीव गांधी की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत में थी। उसके बाद से आप रिकॉर्ड निकाल के चेक कर लो, बिना अलायंस के सरकार ही नहीं बनी। और बताओ,
जय श्री राम। जिसने राम को पकड़ा जय वो विजय प्राप्त किया, और जो गोली चलवाया, उल्लंघन किया, वो 400 सीट पर से 40 सीट पर आ गया। 24 में वो भी ना रहेगी। 24 में वो भी नहीं रहेगा। तेलंगाना जीते चाहे तेलंगाना जीते, उसे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, शेर शेर रहता है, बात वही है। शेर पैदा होता है, बनाया नहीं जाता है। 24 में तो बीजेपी फिर जीत रही है। एकदम जीत रहा है, गरज के जीत रहा है। इस बार राम मंदिर बना, अगला बार कृष्ण मंदिर का बारी है, श्री श्याम का बारी है। तो कितनी सीटें आ रही लोकसभा में इस बार? 400 प्लस आ रही। मोदी है, मोदी रहेगा। मोदी को झुकाने वाला ये नहीं कह रहे कि मोदी ही रहेगा। जो राम को रखेगा वो हर नेता रहेगा। कांग्रेस से भी कह दे कि हम राम भक्त हैं, वो भी वहां से जीतेगा। एक बार कह तो दे कि हम राम भक्त हैं, जीतने के बाद एक राम मंदिर हम भी बनवा रहे हैं, वो भी जीतेगा। वजह यही है, जो राम को नहीं पूछा वो हारेगा। जो मजहब को पुकारा, ये न करे, जो मजहब को बढ़ावा दिया वो भी हारेगा। मेरा कहना ही है कि उतना मुस्लिम कंट्री है तो कांग्रेसी को एक हिंदू कंट्री से प्रॉब्लम का है। हमें मुसलमानों से क्या लेने देना है? प्रॉब्लम का है। भारत में रहते हैं, भारत की बात हिंदुओं को गाली बोला इटालियन, हार गया। 3 राज्य में हार गया। इटालियन हिंदू को गाली बोला। इटालियन का जो भारत में हिंदू की बात करेगा, सरकार उसकी चलेगी। जय श्री राम की सरकार चलेगी। जो श्री राम का बात करेगा, श्री राम का मंदिर बनाएगा, उसी की सरकार चलेगी। बाकी सरकार कांग्रेस के टाइम में भारत का इकोनॉमी कितना था? पत्रकार हम आपसे पूछते हैं। रेड इकोनॉमी 9.5% छोड़ के गए थे। हाँ ठीक है, कितना था? अभी कितना है बताओ ना, पता होगा ना आपको। अभी इकोनॉमी आगे उसका देखिए। सबसे बेहतर इकोनॉमी मोदी के राज में है, और पहला नंबर। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ किसी भी 7.4% पहला नंबर। कांग्रेस के टाइम में जंगल राज था कि नहीं? हर आदमी एग्री है कि नहीं? बच्चों का इनको कुछ नहीं पता, ये खाली ऐसी बोलते रहता है। देखिए यहाँ पर लोग खड़े हैं ना, तो जब कांग्रेस का राज था तो इधर बम पटाखे फूट जाते थे, जिससे कि दहशत हो जाता था, पत्थरबाजी चलती थी। पत्थरबाजी जो भी है, नोटबंदी होने से बहुत बड़ा फायदा हुआ। बच्चों का वर्दी लूट लिए। अच्छा ठीक है, बात सुनिए पैसा नहीं आ रहा है अंकल। एनडीएफसी के स्कूल अरे अंकल बात सुनिए, वर्दी लूट लिया मोदी, वर्दी लूट लिया मोदी, इसका भी जवाब है मेरे पास। वर्दी लूट लिया मोदी। आपका बेटा नौकरी रहता, 16-17 साल तक वही जॉब करता, अब बाकी सब क्या करता? कौन सा 16-17 साल नौकरी? आर्मी का पहले कितना था वैलिडिटी? अरे आर्मी के गोली मारो यार, 4 साल का नौकरी करना चाहता था। कोई नहीं बढ़ेगा। जाओ यार, काहे ना 4 साल करेगा? कलंक हो, नौकरी मिलेगा। क्या करेगी नाम सबको तो हाथ चाहिए। एक सेकंड अंकल, हम आपसे पूछते हैं, आज का अमेरिका सब चीज में सबसे आगे है कि ना? पावरफुल कितना परसेंट नौकरी है उसमें? 4 साल का आधा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर है कि नहीं? कितना नौकरी है उसमें? इन्हीं अंकल की वजह से आदमी बिजनेस को बढ़ावा नहीं देता है। जिसका नौकरी मिला था, सरकारी नौकरी है, बाप उसका डीएम है, कुछ वही आप क्या उसका सब बिजनेसमैन मैं है। आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, यहाँ जितने लोग खड़े हैं, 2014 से पहले किस किस की सरकारी नौकरी थी, वो हाथ खड़ा करे। हाँ भाई, सरकारी नौकरी थी। कैसे निकले? 14 पे नौकरी सरकारी थी। कैसे निकले? अगर एक भी निकले कैसे हो, ये बताओ। सरकारी नौकरी से कैसे निकले? फोकस कर इसका। फोकस हो। हाँ बात सुनो, आप कोई भी एक सेकंड बोल ये मत। अरे नहीं, एक सेकंड छोड़ पहले यार। अंकल चला ढली ना करिए। अरे वो पहले बात सुनिए, पहले बात सुनिए। ये अगेन मैं दोबारा से बोलूंगा, ये विपक्ष की तर्कहीनता है, उनकी नालायकी का उत्तम उदाहरण है ये कि पूरी की पूरी पार्टी एक सोच के मुद्दा नहीं ढूंढ सकती। मैं आपको एक बात बता देता हूं, आज की डेट में कोई भी इंसान अगर ये बोलेगा कि मोदी ने काम नहीं किया तो वो बुरी तरीके से पिटेगा मतलब हारेगा। क्या राहुल गांधी कांग्रेस के लिए फेल प्रोजेक्ट साबित हो चुके हैं? नहीं, अगर मेरे हिसाब से तो फेल प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, और आई थिंक उन्हीं को बनना चाहिए। 2024 में भी उन्हीं को बनना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए इस बार में इलेक्शन में हार गए हैं, कोई बात नहीं, 2024 में उम्मीद रहेगी, और उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन 2024 में तो राहुल गांधी को आना चाहिए, ये कुछ नया होना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत इसलिए पड़ी कि बहुत सारे ऐसी हरकत जो नहीं होनी चाहिए, लॉट ऑफ थिंग्स लाइक NRCC है और भी बहुत सारी एडसेट चीज़ें जो इन्होंने लाई अपनी गवर्नमेंट में,
अब इसकी वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानियां हुई, बहुत से लोगों की नाहक जाने गई। तो अब इसी चक्कर में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा लाया था। अभी तो 3 राज्य में मोदी अंकल ने बहुत अच्छी जीत की है, बहुत सुपर जीत की है, और जितने घमंडिया पार्टी थे सबका वो चूर हो गए हैं, सब चकनाचूर हो गए हैं, और कांग्रेस का पता साफ हो गया है। कहीं से भी कांग्रेस का कोई सीट नहीं आने वाला है, और फुल बहुमत से 2024 में 400 का आंकड़ा भी पार करेंगे, 400 का आंकड़ा पार करेंगे। 2024 का इलेक्शन का बारे में बहुत क्लियर हो गया है, अब रास्ता बहुत साफ हो गया है, और जितने घमंडिया पार्टी थे सब चकनाचूर हो गए हैं, उनके मतलब हौसले भी खत्म हो गए हैं। सब अपने अपने, आओ नीतीश जी, आओ राहुल जी, आओ खड़गे जी, सब मिलके अपने पार्टी बना रहे थे, मगर उनकी कोई पार्टी काम करने वाला नहीं है। कांग्रेस के राहुल गांधी पनौती साबित हो गए क्या? पनौती साबित है ही है सर। वो देश के लिए 70 साल में क्या किया है? हमारे देश के कुछ नहीं किया 70 साल में। जो 10 सालों के अंदर में हाईवे नेशनल का जो काम हुआ है वो 70 साल में कभी नहीं हुआ था। मोदी जी के भक्त हैं आप बोल रहे हैं? हम मोदी भक्त हैं सर। हम उनके लिए अच्छा लगता है, उनके काम एक्शन, अपने देश को आगे बढ़ाने का हर बात उनके अच्छा लगता है मुझे। क्या सबसे अच्छा क्या लगता है आप? उनकी टैलेंट, देश को आगे बढ़ाने के बाद, और उनमें जो बात बोलते हैं वो विदेशों में भी उनकी चर्चा होती है। इंडिया को पहले लोग जानता नहीं था वर्ल्ड में, अब तो इंडिया को पूरे वर्ल्ड में इंडिया को चर्चा होती है, विश्व में पूरे वर्ल्ड में चर्चा है मेरे इंडिया का। 70 साल में क्या किया है राहुल बाबा ने, उनकी पार्टी ने, उनकी माता ने, बदन ने कुछ नहीं किया हमारे देश के लिए। जो 10 सालों में नितिन गडकरी ने जो हाईवे का काम किया है, जो 70 साल में कभी नहीं हाईवे बना था। राहुल गांधी का भविष्य क्या देखते हैं आप लोग? राहुल गांधी का तो भविष्य खराब है। जब मोदी को बोला चोर है, उसको कटघरे में खड़ा किया तो फिर कह रहे माफी मांग लो, कान पकड़ लो। राहुल गांधी का भविष्य मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी का कोई भविष्य नहीं, इस देश के अंदर तो है ही नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ही मोदी जी को जिता रहा है। राहुल गांधी में अक्ल वकल तो है नहीं, कुछ भी बोल देता है, उल्टा सीधा संसद भवन में जाके आंख मारता है, एक फ्लाइंग किस लेता है। राहुल गांधी एक नंबर का चोर आदमी है। राहुल गांधी को भारत देश से कोई लेना देना नहीं है। वो राहुल गांधी नहीं है, उसका नाम फिरोज गांधी का लड़का है, वो मुसलमान है। जनेऊ क्या होता है? ये देखो, राहुल गांधी को हम ब्राह्मण है, उसने बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो इसमें परबल कितना होता है? तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारा मूल्य क्या है? कर्नाटक और तेलंगाना जितवा दिए। देखिए, कर्नाटक, तेलंगाना, यहाँ ध्रुवीकरण की राजनीति करके और वो अपनी अमेठी की सीट नहीं बचा पाए, तो वो भी तो एक कितनी बड़ी बात है। आप अमेठी से चले गए, अब आप जहाँ पे ऑलरेडी जीत रहे थे वहां पे आप पहुंच गए ताकि हम सेफ साइड रहते हैं, यहाँ से तो हम जीत ही जाएंगे और नाम हमारा हो जाएगा। ये नेता नहीं होता। नेता होता है जहाँ से हार रहे हैं वहां जाके खड़ा होता है और वहां जीत जाता है। अगर एक लाइन में राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी को सनातन विरोधी बात करने से परहेज करना चाहिए। राजनीति में सफल होना, असफल होना, किसी भी प्रोफेशन में सफल होना, असफल होना एक अपनी जगह है। पहले लोगों की राहुल गांधी जी से सिंपैथी होती थी कि उनको लगता था कि ठीक है, नालायकी ही तो है पर भोलापन है, लेकिन बाद में जिस तरह का रूप राहुल गांधी जी ने दिखाया, जिस तरह की भद्दी भाषाओं का इस्तेमाल करा, प्रधानमंत्री पे इल्जाम लगाए, तो लोगों के अंदर से जो उनके प्रति एक थोड़ी सी क्यूटनेस की और जो थोड़ी सी उनके प्रति कि इनका स्वभाव अच्छा है, वो जो सिंपैथी थी वो भी चली गई। वो एक विलन साबित हो गए। क्या भविष्य है राहुल गांधी का? ऐसा नहीं है कि उसको बोलने से मोदी जी खराब हो जाएंगे, जब मोदी जी के अच्छे होने से राहुल खराब हो जाएगा। तो फिर 24 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बना रहे हैं? ये तो वक्त बताएगा कि बनेंगे या नहीं बनेंगे। वक्त क्या, 3 महीने बचे? एग्जिट पोल में 2 दिन पहले सरकार कांग्रेस की बन रही थी, अभी तो 3 महीने बचे हैं। तो क्या चमत्कार हो गया? 2 दिन पहले तो ये चमत्कार हो गया क्या? वक्त तो बताएगा। 2 दिन पहले सबों ने कांग्रेस की सरकार बना दी थी, वहाँ पे सबों ने बना दी थी ना, फिर क्यों बन गई? तो लेकिन 2 दिन बाद बीजेपी की बन गई। कैसे बन गई? जब वोट डाला उन्हें पब्लिक ने, ऐसे बनी। तो अब तुम 3 महीने पहले की कैसे कह सकते हो? राहुल गांधी जी बिल्कुल कांग्रेस का फेल्ड प्रोजेक्ट है और कांग्रेस अपनी विचारधारा को खो बैठी है। उनको जो भी कोई बोलता है वो उस तरफ पलटी मार लेते हैं। उनके पास विचारधारा है ही नहीं। उनको इमीडिएट जो फायदा दिखता है, जो किसी एक वर्ग को लुभाकर उसका वोट लेना, ये कांग्रेस की फितरत रही है शुरुआत से। और ये दाव और ये जो रूल है वो चला भी था आज़ादी के इतने सालों तक।
लेकिन मोदी जी ने आके इस नैरेटिव को चैलेंज किया। अब कांग्रेस अपनी आदत से मजबूर वही चीज करे जा रही है और बार बार फेल हुए जा रही है। कांग्रेस में और मोदी जी में और बीजेपी में वही फर्क है जो कि एक उत्तीर्ण और एक नालायक स्टूडेंट के अंदर होता है। अगर जब तक आप मेहनत नहीं करते, नया नहीं सोचते, अपनी नालायकी को कायम रखते हैं, तो तब तक आप पिटते रहते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी पे मुझे बड़ा अफसोस होता है। आप ये बताइए, सनातन धर्म के बारे में कैसी कैसी टिप्पणी की गई, सनातन धर्म के बारे में कैसी कैसी बीमारियों के बारे में और कैसी कैसी बातें बोली गई। दुनिया का कोई भी देश, दुनिया का कोई भी धर्म क्या इस चीज को टॉलरेट कर सकता है? हिंदुओं से बड़ा सहनशील व्यक्ति कोई है नहीं। हमारे यहाँ पे 800 साल तक कत्लेआम हुआ, लोगों की गर्दनें काटी गई। आज एक एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस हिंदू को राहुल गांधी जी गाली दे रहे हैं, एक एक हिंदू, आप ये समझ के चलिए, आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि आपके पूर्वजों ने अपनी गर्दनें कटाई थी, इसलिए तुम आज हिंदू हो। क्या कहेंगे? तुमने अपने आप को अगर अपने आप को बदल दिया होता तो तुम हिंदू नहीं होते। तुम्हारे पूर्वजों ने अपनी गर्दनें कटाई, उन्होंने लड़ाई लड़ी, सत्य की लड़ाई लड़ी, इसलिए आप हिंदू हो। सनातन का अपमान कांग्रेस को लट हुआ, बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये सनातन विद्रोही हमेशा रहे हैं और इसीलिए ये अपनी वोट पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे करते हैं। आप एक मेजॉरिटी को, ग्रुप को नाराज करके उनके देवी देवताओं का अपमान कांग्रेस करके तो कहती है कि राम मंदिर का ताला हमने खुलवाया। कांग्रेस सब काम एक्सीडेंटली करती है। कांग्रेस कुछ भी अच्छी नीयत से काम करने का उनका संदर्भ रहा नहीं है कभी भी। उन्होंने ताला खुलवाया, उन्होंने बहुत लोगों ने गोलियां भी चलवाई, ठीक है। उसके बाद जो है बनाया नहीं, उस मुद्दे को भटकाया गया। जो रामलला की जन्मभूमि है, वहां पे एक आजाद देश के अंदर मंदिर का ना होना, ये सबके लिए एक शर्मसार कर देने वाली बात है, चाहे पार्टी हो चाहे एक इंडिविजुअल हो। और पार्टी के हाथ में ये चीज थी तो उन्होंने इस चीज को नहीं निभाया। 70 साल आपको दिए, आप बेसिक चीज नहीं कर पाए। उसके बाद आप दुनिया में अपनी बातें बताते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। आपके कुकर्मों और पापों का यह नतीजा है और सनातन को अपमानित करने का शाप है। तो मोदी जी में क्या खराबी है? खराबी हम अच्छाई भी नहीं बता रहे और खराबी भी नहीं बता रहे, कुछ भी नहीं है। तो राहुल गांधी की कांग्रेस ने काम क्या है ना, वो बीजेपी नहीं कहने का। तो राहुल गांधी 2-4 खूबियां बीजेपी के अंदर जो हिंदू मुस्लिम हुई है ना, वो कांग्रेस में कभी भी नहीं हुई। मैं खुद एक मुस्लिम हूँ, हर चीज देखता हूँ, भले हिंदुस्तानी हूँ, बट ये कि कांग्रेस के राज्य में कभी हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं आई, कभी भी नहीं आई, लाइफ में कभी नहीं आई। लेकिन बीजेपी जब से आई है ना, इसमें एक हिंदू मुस्लिम हर राज्य में चलती है। पर्सनली आपने क्या फील किया बीजेपी के टाइम? पर्सनली जो फील किया है, बस यही फील किया है, मैं दिल्ली का हूँ और दिल्ली में जो फील किया है, ये क्या है कि केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया है, नो डाउट। नहीं, हिंदू मुस्लिम वाले पे क्या फील किया? हिंदू मुस्लिम की एक इसमें फील ये किया है, कोई भी राज्य आप उठा के देख लो, जहाँ जहाँ बीजेपी है वहां पे हिंदू मुस्लिम वाला मसला है। उस बीच में कभी ऐसी कोई बात नहीं है। जब से बीजेपी आई है, मैं मोदी को नहीं बोल रहा, मोदी जी को कहीं से कहीं तक नहीं बोल रहा, लेकिन जब से मोदी राज्य आया है, बीजेपी आई है अपने उत्तर प्रदेश में, देन दिल्ली में हमारे अपना केजरीवाल, हाँ, उसके राज्य में देख लो, उत्तर प्रदेश में जाके देख लो, ये पता नहीं क्या हिंदू मुस्लिम कर दिया। सब एक ही भाई हैं, सारे भाई हैं। उसमें बात भी ये चीज होती है, तो समझ से बाहर है थोड़ी, कि सारे भाई हैं, यही रहना है, यही मरना है भाई। कब्रें भी यही है, कब्रिस्तान भी यही है, और तुम्हारा शमशान भी यही है, मरना यही है, सबको जाना यही की है। तो ये चीज ना हो तो बेहतर। आवाज के इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए ABC भारत। जय हिंद।